हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करेंगे, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसके एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके कुछ एप्लीकेशंस यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें ये पढ़ना है। इस चैप्टर को दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्म में कहते हैं, कि जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं वहाँ पर हम किसी बिल्डिंग की, किसी ट्री की, ये जो है हाइट और डिस्टेंसेज की, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से और कितनी दूर है, ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसको दूसरा जो चैप्टर का नाम हम देते हैं वो देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से भी। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसमें दो तरह से हम काम करते हैं। एक तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से देखते हैं, होता क्या है कि सपोज ये कोई हमारे पास क्या है, टावर है। ये कोई टावर है, टावर पर हम यहाँ से खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से टावर के इस टॉप को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी आई जो होंगी वो यहाँ पर होगी, और आई जो इसको, आई से एक लाइन हमारी जो जाएगी, जो कांटेक्ट में इसको करेगी, यानी इस टॉप को जो मीट करवाएगी, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये होता है कि इसी के लाइन में हम देख रहे हैं उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को। ये टॉप है हमारा, ये टॉप पर है और यहाँ से हम इसको वॉच कर रहे हैं। तो हमारे आइज पर एक एंगल बनाता है ये विथ हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रॉ हम कर दें ऐसे, तो इसके साथ एक एंगल बनता है, सपोज थीटा इसका नाम देते हैं। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से देखते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो एंगल यहां पर बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। दूसरी चीज क्या होगी इसमें कि कभी कभी हम इसको ऊपर से बैठकर भी ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो सब यहां पर हम बैठे रहेंगे, यहां पर हमारी आइज हैं, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करें हम, तो लाइन ऑफ साइट तब भी यही रहेगा, मतलब की बार क्या होगा, डाउनवर्ड रहेगा। अब की इस टाइम जो अपवर्ड था, सेकंड टाइम क्या है, डाउनवर्ड रहेगा। और जो यहाँ एंगल फॉर्म होगा वो भी थीटा ही होगा, बट इसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब कि जब ऊपर से हम देखते हैं तो जो हमारे आईज पर एंगल बनता है हॉरिजेंटल के साथ, जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो हमारे आईज पर वो एंगल बनता है वो भी बनेगा क्या, हॉरिजेंटल लाइन के साथ में ये लाइन ऑफ साइट, दोनों मिलकर जो एंगल ये बनाते हैं उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दो चीज़ें यूज होंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेसिकली दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पैरेलल्स होती हैं। पैरेलल को अगर एक ट्रांसवर्सल हम ज्वाइन करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, राइट। यानी ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उस बेस पर ये दोनों इक्वल आएंगे। दो कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट था और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका हम कुछ क्वेश्चंस इसके जो है सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे इसको यूज करते हैं ये बताएंगे। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मतलब हमारा क्वेश्चन ये है, इस रस्सी पर जो है सर्कस वाला चढ़ता है, जो कि एक पोल से टाइट हुआ है और ग्राउंड पर एक जगह से ये टाइट है। तो इस तरह से जो ये बनेगा, ये हमारी रस्सी होगी, इस रस्सी पर वो जो है चढ़ रहा है, इस पर रस्सी पर, और जो ये एंगल जो है रोप बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो 30 डिग्री का है। कितना है?
30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका हम नाम देंगे इसको ABC। हमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। यस, ठीक है, इसको हमें AB फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि लेट जो है AB क्या है, दैट इज हाइट ऑफ द पोल BH मीटर। H मीटर इसकी हाइट हो गई पोल की, और ये पोल है और पोल से ये रस्सी बंधी हुई, रस्सी का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। ठीक है, हमारे पास क्या पता है कि इस रस्सी की जो है वो लेंथ पता है 20 मीटर, रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है, एक तो एंगल ऑफ कितना बना हुआ है, सेकेंडली हमारे पास ये पता है रोप की लेंथ यानी दैट इज 20 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है हाइट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हम यूज करते थे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते थे। दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस टू द हाइपोटेन्यूज, बेस टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द बेस। ऐसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है h, और गिवन है 20। ये हमारा यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हमेशा 90 डिग्री के जो सामने होती है साइड वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमें इसमें किस में रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसी में तो हमें यूज करना है। ये हमारा एच फाइंड आउट करना, 20 गिवन और एंगल पता है, तो हम यूज करेंगे AB अपॉन AC, दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब AB कितना है हमारे पास, ABH है, AC कितना है 20 है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये तो सबको पता ही होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 मीटर। यानी जो पोल की हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि इसका इससे रेशियो फाइंड आउट करना था, इसी का इससे रेशियो है, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। दोनों में हमने यूज किया, और इसकी जो वैल्यू आती है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, और इसका यूज करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। में है, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली एक पेड़ है, पेड़ क्या होता है, टूट गया, आंधी आई जब, तो पेड़ इतना बड़ा था, सपोज हमने मान लिया इतना बड़ा पेड़ था, और ये यहाँ से टूट गया, सपोज यहाँ से टूट गया। यहाँ से जब टूटा तो इसका ब्रोकन पार्ट ये है ना ऊपर वाला,
ये आकर के डाउनवर्ड जब गिरा तो यहाँ पर आके टच किया, ठीक है। ग्राउंड पर तो ऐसे टच करेगा, ऐसे ऐसे पेड़ है, यहाँ से ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर ऐसे जाके टच करेगा ना, टूट करके पेड़। तो यहाँ से ये पूरा ट्री था, ट्री जो यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के यहाँ करके टूट करके टच किया इस पॉइंट पर, और यहाँ पर ये एंगल बनाया कितना, 30 डिग्री बनाया, ठीक है। इसके बाद ये 8 मीटर डिस्टेंस पर टच किया पेड़ के, जो कि जहाँ पर पेड़ खड़ा था यहाँ से इसकी जड़ से, रूट से ये जा करके 8 मीटर के डिस्टेंस पर टच किया है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी होगी, ये, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, ये जो ब्रोकन पार्ट है यही तो आकर के यहाँ गिरेगा, इसका मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ वही होगी जो कि इसकी लेंथ होगी। अगर हमें ट्री का पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है तो पूरी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर लें यहाँ तक, और ये फाइंड आउट कर लें यहाँ तक। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें पूरे ट्री की लेंथ या पूरी ट्री की हाइट पता चल जाएगी कितना है, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट यहाँ आकर के ब्रेक हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर इसको हम नाम देते हैं A, B, C और D, तो हमें पूरा जो AD फाइंड आउट करना है, पूरा BD, पूरी हाइट BD हो जाएगी, और BD किसके बराबर होगी, BA प्लस AD, या BA प्लस AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है पूरा, दैट विल गिव यू द हाइट ऑफ द ट्री। हमारे पास इंफॉर्मेशंस क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये बेस हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो ये पूरा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है पहले AB, यानी AB और रिलेशन किसके फाइंड आउट करेंगे, BC से, क्योंकि BC हमारे पास गिवन है। AB अपॉन BC दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 30 डिग्री। एंगल कितना हो गया, tan 30 डिग्री, क्लियर, tan 30 डिग्री, ठीक है। AB हमें फाइंड आउट करना है, BC हमारा 8 है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से हमारा AB कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 8/√3 मीटर, ठीक है। या इसको रेशनलाइज कर लें, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा मिलेगा इस तरह से, क्योंकि 8 × √3 8√3 और √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो AB की हाइट तो हमें पता चल गई, लेंथ कितनी है, 8 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना होगा AC। तो AC के लिए क्या करेंगे, AC और BC का रिलेशन हमारे पास है, BC अपॉन AC इज इक्वल टू, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री। BC हमारा हो गया 8 और AC यही रहा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो यहाँ से जब हम AC निकालेंगे तो AC कितना हो जाएगा, 16/√3, क्योंकि ऐसे निकालेंगे 16 इज इक्वल टू AC √3, तो AC फाइंड आउट करना है तो 16 के नीचे चलेगा डिनोमिनेटर में। इसको भी रेशनलाइज करेंगे, √3 डिवाइडेड बाई √3 दैट इज इक्वल टू दिस मीटर, ठीक है। अब पूरी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, ट्री की, यानी हाइट ऑफ द ट्री। इज इक्वल टू AB प्लस AC,
यहाँ पर दिखा चुके हैं AB प्लस AC, दैट इज 8√3/3 प्लस 16√3/3। दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम 3 ही रहेगा, और 8√3 प्लस 16√3 दैट इज 24√3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर, ये हो गया। या इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 8 × 1.732, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने मीटर आएगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या 8√3 भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इसकी क्या हो गई, हाइट ऑफ द ट्री आ गई। हाइट ऑफ द ट्री के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया AB, देन फाइंड आउट किया AC, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी हाइट हो गई ट्री की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. Right? वो दो तरह से स्लाइड्स बनाना चाहता है। तो स्लाइड से एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। स्लाइड तो ऐसे ही बनता है, राइट? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस पर स्लाइड्स हम स्लाइड करते हैं इस पर, राइट? तो एक का वो कह रहा है कि एक की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर? दूसरे में कह रहा है where is the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter, ये है 3 मीटर, and the inclined at angle of 60 degree. What should be the length of the slide in each case? भाई जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये स्लाइड बनाना चाहता है, थोड़ा दूर से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और एक होता है स्टीप स्लाइड चाह रहा है इस तरह से, तो उसके लिए जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट पर वो बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और एंगल 60 डिग्री पर इस तरह से इंक्लाइन कर रहा है, और दूसरे पहले में 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहा है। हमें दोनों केसेज में क्या बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी स्लाइडर की, राइट? क्योंकि इसी पे तो स्लाइड किया जाएगा। इनके नाम दे दो, A, B, C, P, Q, R। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, ABC जो कि बिलो 5 इयर्स के लिए है। इसमें हमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में हमको रिलेशन निकालना है। दोनों केसेज में यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और एंगल ये है, क्योंकि जो एक गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना था। इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और AB की वैल्यू है 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 1.5 × 2 दैट इज 3.0 मीटर। क्लियर? पहला आंसर तो हो गया हमारे पास कि पहले जो स्लाइडर की लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर होगी। दूसरे के लिए यहाँ से यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQR। PQR में यूज करेंगे PQ अपॉन PR इज इक्वल टू साइन 60, क्योंकि बेस
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है sin 60, राइट। पी क्यू हमारा 3 मीटर है, पी आर ये है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 3 × 2/√3, दैट मीन्स रेशनलाइज कर लो इसको, √3 इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, यानी 2 × √3, दैट इज 2 × 1.732, दैट मीन्स 3.464 मीटर। क्लियर? क्योंकि sin 60 होता है √3/2। ठीक है, क्लियर? Question number 4. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. 30 degree and 30 meter. Right. एक टावर है, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो कि इससे 30 मीटर डिस्टेंस पर है, और यहाँ जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। लेट हमने ये मान लिया हाइट ऑफ द टावर भी h, A B C। हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, AB इज द टावर, therefore we can write AB upon something, but यहाँ H को हम यूज करेंगे, H यूज कर लिए हैं। तो let the height of the tower be H, और H ये क्या होगा? AB ही होगा। ठीक है ना, ये H हो गया हाइट। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट, और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जब ये 30 डिग्री हो गया, इट मीन्स कि दिस इज द बेस, BC इज द बेस एंड AB विल बी द परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है और एक एंगल पता है। तो रेशियो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan होता है, tan 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan। AB इज H, BC इज 30 मीटर, और tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग we get 30 upon √3, H is equal to 30 upon √3. Now we rationalize it. This becomes 30 √3, and √3 becomes 3, 3 10 जा 30, that means 10 √3 meter, or 10 into 1.732, that means 17.32 मीटर। 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डेसिमल जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। क्लियर? अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन।
A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है जो कि 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। यहाँ पर काइट है, राइट। काइट को जो स्ट्रिंग ने, जो बंधी हुई स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को हमने क्या है ग्राउंड पर एक जगह पर टाइट कर दिया है। तो ग्राउंड पर जहाँ टाइट किया है वहाँ वो दिखाता है कितना 60 डिग्री का एंगल, कितना 60 डिग्री का एंगल, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी जो उससे अटैच है, किससे, काइट से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ए बी हमें नोन है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है और एंगल हमारे पास 60 है। मतलब रिलेशन हमारा किस में होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी इज 60 मीटर डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। नाउ ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। रेशनलाइज कर लो, 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा, दैट मीन्स 40 √3 मीटर। अगर इसको हम कंप्लीट कैलकुलेशन चाहते हैं तो 40 × 1.732 मीटर। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस, ये नॉट ओनली 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स जितने होते हैं, जैसे एसएससी है, बेसिकली एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें ज़रूर क्वेश्चन आते हैं इसके। अब 6th क्वेश्चन एक और है। अब 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब 1.5 मीटर जो है बॉय की लेंथ है, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये यहाँ खड़ा हुआ है इतना बड़ा, इसकी आँखों पर ये बनता है एंगल, और जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है पहले, लेकिन थोड़ा सा ये वॉक कर देता है इधर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये हो जाता है हमारा कितना 60 डिग्री हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितना वॉक किया, ये बताओ कितनी डिस्टेंस इसने वॉक किया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 मीटर ये टॉल है, तो यहाँ भी ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो जो हाइट होगी ये दैट विल बी 28.5 मीटर। दिस, और यहाँ से यहाँ तक ये है कितनी 30 है, क्योंकि 30 में से कितना 1.5 मीटर हमारा माइनस हो जाएगा। हमें बताना है ये डिस्टेंस ए बी सी डी, राइट। ये 28.5 मीटर कैसे हुआ, ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीटर
जो कि हाइट किसकी है, बॉय की है। तो ये होगा 28.5 मीटर। अब इसको हम कंसीडर करेंगे ए बी को 28.5 मीटर। हम फाइंड आउट करेंगे सी डी को। सी डी निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास तरीका ये है, पहले हम बी डी फाइंड आउट करें और फिर बी सी फाइंड आउट करें, और बी सी अगर वी सब्ट्रैक्ट बी डी फ्रॉम बी सी वी गेट सी डी। अगर हम पूरे बी सी में से बी डी को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, सी डी मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है। तो इन ट्रायंगल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ए बी डी, ए बी डी में हमारे पास ए बी नोन है और कैलकुलेट करना है हमें बी डी, ए बी अपॉन बी डी, यानी ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, दैट इज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो ए बी हमारा हुआ 28.5 डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसको अपॉन 1 करेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी √3 इज इक्वल टू 28.5, इसका इससे, तो बी डी इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। नाउ वी रैशनलाइज इट, वी गेट 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा 25, 27, 3 9 जा 27 इंटू 1 5, दैट मीन्स 3 5 जा 15, 9.5 √3 मीटर, 9.5 √3 मीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी मतलब ये और बी सी का ये पूरा, दैट मीन्स tan 30 डिग्री। तो ए बी हमारे पास है 28.5 डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। दिस गिव्स यू बी सी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। दोनों आ गए हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस वॉक्ड। डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज इक्वल टू BC माइनस BD, दैट इज CD। BC हमारे पास है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, दैट इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। इतना मीटर, या इसको हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं 19 इंटू 1.732, इतने मीटर डिस्टेंस उसने वॉक किया था। ठीक है, क्लियर हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर से क्लियर करा दूंगा इसको। और अब बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।